अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम मैं हाशिम चौधरी। अपने चैनल दीमू स्किल्स के साथ उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने जो काम किया था आप देख सकते हैं, ड्रिल मशीन भी वहीं पे पड़ी हुई है और ये 4-5 क्लम्प रह गए हैं लगाने वाले। बाकी सारा काम हमने मुकम्मल कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और लाइट जाने की वजह से हमारा काम अधूरा रह गया था और हम फिर काम पे चले गए थे। और हाशिम चौधरी साहब अब आ गए हैं और मैं बच्चों को स्कूल वगैरह भी छोड़ा है और नाश्ता भी हमने कर लिया। और हाशिम चौधरी साहब देख सकते हैं बड़े एक्टिव लग रहे हैं और आज मौसम भी देख सकते हैं कि बारिश वाला है। लग रहा है कि बारिश होगी आज। तो इससे पहले कि बारिश हो हम अपने काम को करते हैं शुरू और कोशिश करते हैं कि आज काम हमारा खत्म हो जाए। और हैरानगी की बात यह है कि अभी तक लाइट नहीं आई। कल की गई हुई और अभी तक लाइट नहीं आई। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हम ना इसके फ्रंट का जो है ना पीसीस काट लें। ये जो फ्रंट है ना, इस फ्रंट का हम नाप तोल करके पाइप वगैरह काट लेते हैं और पाइप वगैरह काटने के बाद इंशाल्लाह लजीज अगर लाइट आ गई तो फिर हम अपना काम को आगे बढ़ाएंगे, वरना फिर देखेंगे कि क्या करना है। लाइट के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता, लाइट आएगी तो फिर ही काम होगा। तो ये पहले काट लेते हैं ना, हम फ्रंट 2 काट लेते हैं इसका और साथ वाले का 2 केजी का फ्रंट काट लेते हैं। और ये वाला पाइप जो लगा हुआ है ना, आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने ला के डालना है सरिया, ताकि ये बिल्कुल सीधा रहे और इसकी पकड़ अच्छे तरीके से हो, क्योंकि इसके साथ काफी ज्यादा वजन आना और ये नीचे की तरफ बेंड ना हो। तो इसको हम सरिया ला के डाल देंगे और इसका भी जो हिस्से है ना बाकी के, उसको भी काट के हम रख लेते हैं। जैसे ही लाइट आएगी फिर हम अपने काम को आगे बढ़ा देंगे इंशाल्लाह लजीज। उम्मीद है कि आज इसका फ्रंट तैयार हो जाएगा, उम्मीद है, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो काम हो जाएगा। हाँ शिव चौधरी साहब क्या कहते हो? ठीक है, इंशाल्लाह लाइट आएगी तो फिर ही हमारा काम आगे बढ़ेगा। तब तक हम नाप तोल करके ना इसको काट लेते हैं और जाके सरिये वगैरह ले आते हैं जो इसके अंदर लगाने हैं इसकी मजबूती के लिए। इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहना है। अब आने वाले वक्त में आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 2-3 दिन में हमने इसमें चीजें शामिल कर देनी है इंशाल्लाह लजीज, अल्लाह ने चाहा तो। जी दोस्तों, हमने आपको बताया कि लाइट तो कल की आई नहीं है, तो काम को रोकना नहीं है हमने। इसका साइज लेते हैं और फ्रंट बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि साइज लेके हम पाइप वगैरह काट के रख देते हैं ना। जब लाइट आएगी तो फिर उसको लगा के फौरन इंशाल्लाह लजीज यहाँ पे लटका देंगे इंशाल्लाह। अब टाइम को जाया नहीं करते और फौरन काम को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये वाला हिस्सा आज कट के तैयार हो जाए। बड़े ही सोचो विचार के बाद मैंने अभी एक ही पाइप काटा था कि काम को रोकना पड़ा। वजह भी आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जी दोस्तों, हम ये काटने वाला काम करने लगे थे, फिर मेरे ज़हन में आया कि हमने 8 इंच और 13 इंच पे ना हमने जोड़ डालने हैं, ताकि 2 पाइप जो है ना नीचे की तरफ सीधे आ सके और उसमें हम सरिये डाल के दरवाजा लगा सके। तो ये काट देते अगर हम सारे, तो फिर ये भी पाइप खराब हो जाने थे। तो मैं ये काम नहीं चाहता, अब ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए मैंने काम रोक दिया। लाइट आएगी तो फिर काम शुरू करेंगे, वरना फिर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। जी दोस्तों, मैं और हाशिम चौधरी साहब कल के केजीज की तरफ लगे हुए थे। आपको पता है कि हम कोशिश कर रहे थे क्लम वगैरह लगा के दीवारें पक्की कर दें, लेकिन कल की ही लाइट नहीं आ रही। सुबह भी आए हैं तो लाइट थोड़ी देर आई है और उसके बाद फिर चली गई है। काम हमारा बीच में रुका हुआ है और मैंने सारे पाइप वगैरह काट के रख दिया साइज लेके, लेकिन काम को मैं रोक नहीं सकता, छुट्टी मैं काट नहीं सकता, ना मैं कर सकता हूँ ना ही हाशिम चौधरी साहब छुट्टी कर सकते हैं। हाशिम चौधरी साहब को आजकल जोश चढ़ा हुआ है काम करने का और इंशाल्लाह लतीफ मुझे उम्मीद है कि इसी तरह ये अब काम करता रहेगा। तो मैंने सोचा कि हम इस पाइपों को सबको उठा के एक साइड पे करते हैं, क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही और लाइट के बगैर ये वाला काम होना नहीं है। तो जो काम लाइट के बगैर हो सकता है हम वो करते हैं। ये क्यारी मैंने तैयार करके रखी हुई है, तकरीबन इसे 4-5 दिन हो गए हैं और 4-5 दिनों से हम इस काम में लगे हुए हैं। तो आज हम क्यारी के काम को करते हैं। प्लास्टिक वगैरह हर चीज पड़ी हुई है, पहले प्लास्टिक बिछाते हैं और उसके बाद जो पुरानी पड़ी हुई है वो बिछाते हैं और जो मिट्टी पड़ी हुई है उसके बाद वो बिछाते हैं इधर। और फिर उस वाली जो क्यारी है ना, उसमें मैंने सुराख निकालना है, जैसा कि हमने इधर से निकाला हुआ है पानी के बहाव का, क्या एक्स्ट्रा पानी हो जाए तो वो नीचे से बाहर आ जाए। तो उसका सुराख निकालना जरूरी है कि बारिश ज्यादा हो आगे, बरसात का मौसम आने वाला है, बारिशें ज्यादा होंगी तो वो क्यारी सारी पानी से भर जाएगी और हमारी छत भी खराब होगी और पौधे भी जो होंगे ना उनकी भी जड़ें गल जाएगी। और ये वाला काम मैंने नहीं करना, सोच समझ के मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये क्यारी का काम रोक दिया था कि वो जरा हार्ड है, लेकिन अब करना तो है ना। अब मैं और हाशिम चौधरी साहब काम को करने लगे हैं शुरू। तो आपने हमारे साथ ही रहना, कहीं जाना नहीं है और दुआ करें कि कम से कम क्यारी का काम तो हम कर लें जो लाइट के बगैर हो सकता है। हाशिम चौधरी साहब करें काम को शुरू। जी, अभी हम काम को शुरू करने लगे और दुआ करें कि ये काम हो जाए। हाशिम चौधरी साहब को काम समझाने के बाद मैं चला गया था स्कूल अपनी बड़ी बेटी अनुषा बुखारी को लेने के लिए। और वापसी पर जब मैं आया था तो हाशिम चौधरी साहब ने रस्सियाँ खोल दी हुई थी और फ्रंट साइज़ का सेफ गार्ड भी उतार कर साइड पे रखा हुआ था।
जी दोस्तों, हशम चौधरी साहब रखिए खोल रहे हैं और मैंने इधर से सारी सफाई कर दिया, झाड़ू लगाना है और अब है काम जरा डस्ट वाला। तो उसके लिए मुझे ये अपड़ उतारना पड़ेगा। ये अपड़ उतार देता हूँ ताकि ये सारी सफाई हो जाए, ताकि ये अगर नीचे वाली शर्ट खराब भी होगी ना तो उसे मैं चेंज कर लूंगा इंशाल्लाह लजीज। तो अब काम को मजीद लेट नहीं करना, मैं अभी इसकी सफाई करके प्लास्टिक वगैरह बिछा के और इधर से मट्टी इधर मुंतकिल करने लगा हूँ। आपने देखना और बताना है कि मैंने अच्छा काम किया कि गलत काम किया है। इंशाल्लाह लजीज उम्मीद है कि अब अच्छा काम ही होगा। फ़ौरन से मैंने सफाई का काम शुरू किया और कुछ ही मिनट में मैं सफाई करके फारिग भी हो गया। जी दोस्तों, सफाई हो चुकी है। अब मैं लेके आता हूँ प्लास्टिक और इसको बिछाता हूँ। तब तक हशम चौधरी साहब सारी रस्सियां खोल लेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। काम को ख़त्म करने के लिए मैंने फ़ौरन से प्लास्टिक पकड़ा और लाकर बिछा भी दिया। दोस्तों, ये है प्लास्टिक और इसको बिछाना है यहाँ पे, और अभी मैं बिछाने भी लगा हूँ। प्लास्टिक माशाल्लाह काफ़ी बड़ा था तो अकेला बिछाना उसे पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने हाशिम चौधरी साहब को साथ लगाया और प्लास्टिक बिछाया। और उसके बाद मैंने हाशिम चौधरी साहब को कहा कि जो साथ पराली पड़ी हुई है वो आप मुझे पकड़ाते जाओ, मैं यहाँ पे रखता जाता हूँ। और साथ साथ मैंने प्लास्टिक को बांध भी दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी दोस्तों, मैंने और हाशिम चौधरी साहब ने काफी ज्यादा सामान वहां से उठा के यहाँ पे फेंक दिया। और हाशिम चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप भी इतना ज्यादा गंद इकट्ठा किया हुआ है आपने, ये सब्जियों का जो वेस्टेज है। कह रहा मैंने एड में देखा है कि वो ऐसे दाने फेंकते हैं और बाद में इतनी फसल हो जाती है। तो मैंने इसे बताया कि मैंने भी यही सोच के ये वाला काम शुरू किया था क्यारी का, कि दाने फेंकेंगे तो हमें सारी फसल मिल जाएगी घर बैठे बैठे, लेकिन ऐसे नहीं होता। इसमें मेहनत करना पड़ती है, मशक्कत होती है, फिर जाके हमें खाने को कुछ मिलता है। इंशाल्लाह नज़ीर अल्लाह के घर उम्मीद है कि मैंने अंडे के छिलके और वेस्टेज काफी ज्यादा इसमें डाला है, उसके ऊपर मट्टी डाल के ना, तो फिर इंशाल्लाह नज़ीर हम अपना काम आगे करेंगे। और उम्मीद है कि मुझे ये वाली क्यारी जो है ना कल मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अंदर मैं अभी ये जो पड़े हुए हैं ना, मौसमी का पौधा हुआ है, मौसमी का पौधा पड़ा हुआ है और एक अनार का पौधा पड़ा हुआ है, इसको इसके अंदर से निकाल के ना तो इसके अंदर लगा देता हूँ। जब वो एक्स्ट्रा बड़ा होगा ना तो फिर निकाल के किसी को गिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह नज़ीर। इधर पड़ा हुआ है ना तो मुर्गियां आके ना उसकी जड़ों को कमजोर कर रही हैं और ये पौधे खराब हो रहे हैं, और ये कीमती पौधे हैं, इनको लगा देता हूँ आज इंशाल्लाह नज़ीर। कोशिश करूंगा, तो फिर बाकी काम हम बाद में करेंगे। तो अभी नमाज का टाइम हो चुका है और मैं और हाशिम चौधरी साहब जाकर नमाज पढ़ के आते हैं, फिर आके अपने काम को इधर से ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं और हाशिम चौधरी साहब फौरन गए और नमाज पढ़ के वापस। दोस्तों, मैं और हाशिम चौधरी साहब आप देख सकते हैं कि मट्टी मैं हाथों से उठा रहा हूँ। हाशिम चौधरी साहब कह रहे थे कि नीचे से उठाई नहीं जा रही, वो जमी हुई है, कैसे उठाई जाएगी। और ये मशवरा जिसने भी दिया ना कि बीच में से सुराख निकालो, क्यारी के पानी बाहर निकलो, ये बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि सारी मट्टी गीली हो गई और नीचे अभी भी पानी है। इस तरह तो जड़ें सारी गल जानी थी और खराब हो जानी थी हमारी मेहनत। ये मशवरा जिसने भी दिया ना वो बहुत अच्छा दिया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाशिम चौधरी साहब मेरे साथ मिलकर अभी इधर दोबारा डालेंगे, थोड़ा सा रह गया, और जितनी भी मट्टियां सारी उतार के हमने इधर फेंकनी है और सुराख निकालेंगे, फिर उसको अच्छे तरीके से सीमेंट के साथ कवर कर देंगे। और फिर परसों दोबारा इंशाल्लाह अजीज इसमें पराली वगैरह और मट्टी वगैरह डालना शुरू कर देंगे। लाइट तो आज पूरा दिन आई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हो गया कि लाइट नहीं आई, हमारी क्यारी का काम मुकम्मल हो जाएगा। और ये जो पौधे हमारे कीमती खराब हो रहे हैं इसको अभी हम लगा देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। फिर बाकी जो सब्जियां हैं वो कल या परसों से हम शुरू कर देंगे, उनके बीज भी लगा देंगे और आस्ता आस्ता हमें इधर से भी अल्लाह की मेहरबानी से हरियाली होनी शुरू हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। अब टाइम को जाया बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ तो पहले खराब है, इंशाल्लाह नज़ीर जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि इसको खत्म कर लें, क्योंकि फिर काम पे भी जाना काफी ज्यादा देर हो गई है। तकरीबन 3 बज चुके हैं और 2 घंटे हमारे पास है। 2 घंटे में कोशिश करेंगे कि ये सारी क्यारी मुकम्मल हो जाए। आपने कहीं जाना नहीं है इंशाल्लाह नज़ीर। आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा जब आप ढेर सारी चीजें डिमो स्किल्स में देखेंगे। हाशिम चौधरी साहब भी लगे हुए हैं इंशाल्लाह नज़ीर, काफी मेहनत करते हैं, लेकिन ये है कि मेरे साथ है, अगर नजर कम आता है मैं आगे खुद हो जाता हूँ। हाशिम चौधरी साहब पीछे हाथ बांध के खड़े रहते हैं जैसे नमाज में खड़े हुए हैं क्याम की हालत में। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये भी बेहतर हो जाएगा और इजी होके काम करना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अब काम को शुरू करते हैं और दुआ करेंगे अभी खत्म हो जाए। मट्टी जो है वो गीली होने की वजह से जमी हुई थी और वो बेलचे के साथ या कांटी के साथ उठाई नहीं जा रही थी। तो हाशिम चौधरी साहब कह रहे थे तो मेरे से तो ये उठाई नहीं जा रही, तो फिर मैं खुद अंदर गया और जाके हाथ के साथ उठानी शुरू की। इसके नीचे पराली थी और पराली की वजह से मुझे मुश्किल पेश नहीं आई, मैं बड़े अच्छे तरीके से उठा के हाशिम चौधरी साहब को पकड़ाता जा रहा था और हाशिम चौधरी साहब दूसरी क्यारी में इसे रखते जा रहे थे। जी दोस्तों, हम काम कर रहे हैं काफी हद तक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम मुकम्मल हो गया और मेरी मुन्नी भी ऊपर आ गई है। तो उसने आते साथ ही डंडा पकड़ लिया और बता रही है हमें कि आप काम गलत कर रहे हो। जो एलोवेरा लगी हुई थी ना साथ वाली क्यारी में, उसे तो मैंने बाल्टियों में डाल के ना केज के ऊपर रख दिया था जिसमें यानी कि मुर्गियाँ रखी हुई हैं।
और बाकी जो मट्टी थी ना वो साथ वाली क्यारी में डाल दी और वो वाली क्यारी बिल्कुल ख़त्म खाली कर दी। और माशाल्लाह मेरी बेटी ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम ख़राब करने में मेरी मदद की। आप देख रहे हैं मुंतखब बुखारी क्या कर रही है। कुछ ही देर के बाद मैंने इसे नीचे भेज दिया था। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 बज चुके हैं और हमने काफी ज्यादा काम कर लिया। थोड़ा सा रह गया है, तकरीबन एंड वाला हिस्सा रह गया है। इसमें न्याज़बो का पौधा लगा हुआ है और गेंडे के फूल का पौधा लगा हुआ है। तो मेरी कोशिश है कि ये इसी तरह मट्टी को उठा के ना इसमें लगा दूं ताकि ये खराब ना हो, कम से कम ये चीज तो लगी रहे। उसके बाद मैं देखूंगा, सूरत हाल देखूंगा, फिर ये क्रेट भी उठा के मैं इसमें लगा दूंगा। यानी कि इसमें एक मौसमी का पौधा है और एक अनार का पौधा है। तो मैं पहले किसी से मशवरा कर लूं कि ये क्यारी में लगाया जा सकता है और छत पे उगाया जा सकता है, फिर इसे लगाऊंगा, क्योंकि बार बार लगाने और उतारने वाला काम हमसे नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं आज, क्योंकि मैं हाथों से मट्टी वगैरह उठा के कढ़ाई में डाल रहा था और फिर कढ़ाई को इधर फेंक रहे थे, हम इधर इस क्यारी में हम कन्वर्ट कर रहे थे। ये सारा काम हमने आपको बताया ना कि वहां से सुराख निकालना है ताकि वो ज्यादा पानी जो हो वो सुराख के जरिए बाहर आ सके। तो पहले खाना खा लें इंशाल्लाह लजीज, फिर आगे बाकी काम करेंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मैंने और हाशिम चौधरी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्यारी का काम कर लिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारा हमने सामान इस क्यारी से उठा के और इस वाली क्यारी में फेंक दिया है, क्योंकि इसमें मुकम्मल चीजें, इसमें सुराख भी हुआ और इसका हमने टेक भी बना के रखी हुई है। और ये वाला मैंने मट्टी छोड़ दी है क्योंकि ये कल तक खुश्क हो जाएगी और इसको झाड़ू मार लगा के ना इंशाल्लाह लजीज ये भी उठा के कल इधर फेंक देंगे। और जैसे ये हमने प्लास्टिक लगाया है ना, वैसे ही प्लास्टिक इधर भी लगाएंगे और इंशाल्लाह लजीज इस वाली क्यारी में भी हम सुराख निकाल देंगे ताकि जायद पानी जो है ना वो सुराख के जरिए बाहर आ सके और हमारी चीजें जो है ना वो खराब ना हो। यानी कि जो हमने सब्जी वगैरह लगाई होंगी उनकी जड़ें खराब ना हो और हमें उससे अच्छा बेनिफिट मिल सके। क्योंकि ये काम अभी तो हमने कर लिया, मेहनत कर लिया, बार बार नहीं होना हमसे, तो एक ही बार मैंने कर दिया इंशाल्लाह लजीज। फिर सीजन के हिसाब से इसमें हम चीजें भी लगा दिया करेंगे इंशाल्लाह लजीज। और यहाँ पे जो लगी हुई थी ना एलोवेरा लगी हुई थी, वो एलोवेरा मैंने उसमें डाल के ना बाल्टियों में मट्टी डाल के और एलोवेरा उसमें लगा के आपको दिखाता हूँ कि कहाँ लगाई है। ये हमने इधर लगा दिया एलोवेरा, यानी कि ये मुर्गियों से भी सेफ रहेगी और हमारा यानी कि ये काम भी सेफ हो गया, एलोवेरा भी सेफ हो गई है और मुर्गियां भी इसे तंग नहीं करेंगी। ऊपर छत पे रख दिया है और जब हम ऊपर वाला काम करेंगे फिर उसे कहीं और शिफ्ट कर देंगे अच्छा इंतजाम करने के बाद। और उम्मीद करते हैं कि आज की आपको मेहनत, मेरी और हाशिम चौधरी साहब की मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर हकीकत में पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे शेयर भी करना है। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आपने मुझे और हाशिम चौधरी साहब को इजाजत देनी है। अल्लाह हाफिज।